आज हर कोई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले गांधी को लोग प्यार से बापू कहकर भी पुकारते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस मौके पर हर साल इस दिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम सभी ने बचपन में ही महात्मा गांधी से जुड़ी कई बातों को पढ़ा और सुना होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ना आपने पढ़ा होगा और ना ही आपने सुना हो, और आप शायद ही उनके बारे में ये बातें जानते होंगे। ऐसे में गांधी जयंती के मौके पर आज हम आपको बताएंगे बापू के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें, और जो खास भी हैं। क्या आप जानते हैं गांधी जी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? जी हाँ, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और शांति को संदेश देते हुए बिताया। वह खुद एक शांत व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी खुद कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं जीते। 1937, 38, 39 और 47 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार नहीं मिला। इतना ही नहीं, गांधी जी को इसके बाद साल 1948 में भी नामांकित किया गया था, जिस वर्ष उनकी हत्या हुई थी, लेकिन इस साल भी उन्हें नोबेल समिति ने नहीं चुना। गांधी जी का बाल विवाह हुआ था। बेहद कम लोग ही यह जानते होंगे कि 13 साल की छोटी सी उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मुखर्जी से हो गया था। यह एक अरेंज मैरिज थी। जब गांधी मात्र 7 साल के थे तभी उनकी सगाई कस्तूरबा जी से हो गई थी। भारत नहीं, दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी ने साल 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मौजूद एक भारतीय फर्म में काम करने का मौका मिला। हालांकि उस दौरान दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटेन और डच का शासन था। ऐसे में वहां अन्य भारतीयों की तरह उन्हें भी लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा और दुर्व्यवहार ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नागरिक अधिकारों के लिए अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया, और इस तरह उनके पहले आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी की हत्या हुई थी। देश की आज़ादी के लिए अहम योगदान देने वाले गांधी अपने जीवन में कई सारे ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपिता के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई। हालांकि देश की आज़ादी के कुछ महीने बाद ही यानी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी रिश्तेदार थे? आइए जानते हैं, क्योंकि कई बार गांधी परिवार उनको अपना रिश्तेदार बताता है। एक जैसा सरनेम होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी एक दूसरे के रिश्तेदार थे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो बाद में खुद भी देश की प्रधानमंत्री रही। लेकिन ये बात भी सच है कि इंदिरा गांधी का महात्मा गांधी से कोई भी रिश्ता नहीं था। आपको बता दें, वो उनके खानदान की नहीं थी। सेम सरनेम होने की वजह से ये कहा जाता है, कई बार गांधी परिवार भी कहता है कि वो गांधी के विचारों पर चल रहे हैं, और नहीं थे, गांधी सरनेम था। बाकी इंदिरा गांधी ने जो अपने नाम के पीछे लगाया था। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को